हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं स्टोक का सूत्र क्या होता है और सीमांत वेग किस प्रकार से गणना किया जा सकता है उसका वो देखने वाले हैं। स्टोक ने क्या बताया था, सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्टोक ने बताया था यदि कोई पिंड किसी स्थिर द्रव के अंदर अगर गिराया जाता है तो उस पर जो द्रव द्वारा लगने वाला श्यान बल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इसके आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसे स्टोक का सूत्र कहते हैं, स्टोक फॉर्मूला कहते हैं। तो उन्होंने बताया क्या था, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो स्टोक ने बताया था कि यदि किसी पिंड को किसी द्रव के अंदर गिराया जाता है और उस पिंड की त्रिज्या अगर r है, गोलीय पिंड अगर हम मानते हैं और उसकी त्रिज्या अगर r है, तो लगने वाला जो श्यान बल F होता है वो पिंड की त्रिज्या के समानुपाती होता है। जो द्रव जिसके अंदर पिंड गिराया गया है उसकी श्यानता गुणांक क्या है, उसकी ईटा के समानुपाती होता है। और तीसरा, जो श्यान बल होता है वह पिंड के सीमांत वेग के समानुपाती होता है, वीटी जिसको हम बोलते हैं। अब इन सभी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ समानुपाती ईटा आर वीटी आ जाएगा। यहां से अगर मैं समानुपाती का निशान हटाता हूं तो एक नियतांक लगता है जो 6 पाई होता है और ये हो जाता है ईटा आर वीटी। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को ही स्टोक का सूत्र कहा जाता है और उन्होंने जो बताया था वो इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे समाहित कर देते हैं। यहाँ पे 6 पाई एक नियतांक होता है और जिसे हम स्टोक का नियतांक कह सकते हैं। इसके बाद अब होता क्या है, इसके बाद हम सीमांत वेग की गणना करेंगे। ये तो स्टोक का फॉर्मूला इतना उन्होंने जो बताया था 3 चीजों पर निर्भर करता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ये स्टोक का फॉर्मूला हो गया, स्टोक सूत्र हो गया ये। लेकिन अब सीमांत वेग की गणना कैसे की जाए, आइए अब सीमांत वेग की गणना करते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक पिंड जो है वो एक द्रव के अंदर डुबाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या r है। पिंड का जो घनत्व है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे रो है और यहाँ पे जो द्रव है उसका जो घनत्व है वो सिग्मा है। तो हम देखते हैं कि जब पिंड को इस द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो पिंड का जो भार होता है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर होता है। तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी बलों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो W भार है पिंड का वो डाउनवर्ड नीचे की ओर है, W बराबर mg। लेकिन m बराबर क्या होता है, हम जानते हैं m बराबर होता है द्रव्यमान गुणित आयतन गुणित घनत्व होता है। तो यहाँ पे आयतन जो है वो है v और जो घनत्व है पिंड का वो हम मान लेते हैं रो। तो ये v रो जी यहाँ पे हो गया। और यहाँ पर एक अपथ्रस्ट फोर्स जिसको हम उत्प्लावक बल कहते हैं वो यहाँ पे TH इक्वल टू लग रहा है V सिग्मा G। इसके साथ ही जब पिंड को इस द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो पिंड पर एक श्यान बल लगता है। जो पिंड नीचे गिर रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक बल लगता है। तो यहाँ पर एक श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा आर वी लगता है जो स्टोक ने बताया था। तो स्टोक का सूत्र का यहाँ पे प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो श्यान बल है वो Fv जो है वो ऊपर की ओर है, ये है 6 पाई ईटा आर वी। v जो होता है पिंड का जो वेग है, जिस वेग से वो नीचे गिर रहा है वो होता है। और ये जो ऊपर वाले v हैं ये बड़े आयतन वाले v हैं। तो अगर संतुलन की अवस्था में देखें तो पिंड पर दो बल ऊपर की ओर लग रहे हैं। एक अपथ्रस्ट फोर्स v रो जी है, v सिग्मा जी है और दूसरा 6 पाई ईटा आर वी। तो ये दोनों बल एक दिशा में लग रहे हैं तो हम इनको लिख लेते हैं। ये हो गया v सिग्मा g प्लस ये हो गया 6 पाई ईटा आर वी बराबर जो नीचे की ओर बल लग रहा है W बराबर mg वो है v सिग्मा g। तो ये हो गया v यहाँ रो जी, सॉरी v सिग्मा जी ने v रो जी हो गया। अब यहाँ पे 6 पाई ईटा आर वी को हम एक तरफ करते हैं, 6 पाई ईटा आर वी को हम एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे v रो g माइनस v सिग्मा g। 6 पाई ईटा आर वी बराबर ये v हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया रो माइनस सिग्मा और ये g। v जो होता है पिंड का आयतन होता है जो यहाँ पे नीचे गिर रहा है, साथ में r त्रिज्या का जो पिंड है उसका आयतन लिखते हैं यहाँ पे। 6 पाई ईटा आर वी बराबर ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये हो जाएगा यहाँ पे रो माइनस सिग्मा जी। अब
यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आर यहाँ से है तो ये एक आर से एक आर कट जाएगा तो ये आर स्क्वायर बचेगा, और दूसरा ये आपका बचेगा 2 3 6 और 2 दूना 4। इसके बाद पाई से पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा, और जो बची चीज़ें उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो हम v यहाँ पे ही ले लेते हैं। हमारे पास जो बचता है वो बचता है 3 और ईटा, ये दोनों ही नीचे जाएंगे तो ऊपर बचेगा, ये तो बचा 2 और ये आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा तो 3 3 9 और ये ईटा 9 ईटा, और अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा जी। इस प्रकार से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है VT, ये जो VT होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जो सीमांत वेग होता है, पिंड जब नीचे गिर रहा होता है तो वो किस नियत वेग से गिरता है उसे हम सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं। जब किसी पिंड को द्रव में गिराया जाता है तो पहले वह त्वरित गति करता है, किंतु कुछ समय पश्चात पिंड एक नियत वेग से नीचे गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ईटा। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है इसको हम बोलते हैं सीमांत वेग का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी पिंड का जो सीमांत वेग होता है, जो एक नियत वेग होता है कि किस वेग से पिंड नीचे गिर रहा होगा, उसकी हम गणना कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।